एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का मैं एक छोटा सा रिव्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा शॉर्ट रिकैप देने के बाद फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ फास्ट पेपर के आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी रेडियस एंड टेंजेंट। देखो जरा गौर से कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है सबसे पहले आप ये देखोगे ना, क्या कहते हैं, एक कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड को एक रेडियस कट कर रहा है, रेडियस और कॉर्ड आपस में मीट कर रहे हैं और 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर इफ रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या मतलब, देखो मैं एक दफा यूं दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये क्या है, कॉर्ड, और ये क्या है, रेडियस। अगर रेडियस जो है वो कॉर्ड को कट करता है 90 डिग्रीज पर, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इफ रेडियस मीट्स द कॉर्ड एंड मेक्स अ राइट एंगल, देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है डायमीटर प्रॉपर्टी। देखो अगर जो है ना, क्या कहते हैं, ये कॉर्ड है और ये मैंने क्या, ये डायमीटर है, ठीक है। सर्कल के अंदर एक डायमीटर बनाया मैंने। इस डायमीटर के दोनों कोनों से अगर मैं कोई भी एंगल बनाऊंगा सर्कमफेरेंस के ऊपर, दैट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। कहीं भी बना लूँ, चाहे मैं ऊपर बना लूँ, चाहे मैं यहाँ बना लूँ, कहीं बनाऊंगा, ये क्या होगा, 90 ही होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। देखो अब ये सर्कल बनाया हमने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, कहते हैं, ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड के जरिए एक एंगल बनाएंगे हम सेंटर पे, और इसी कॉर्ड से एक एंगल बनाएंगे सर्कमफेरेंस पे। तो सेंटर वाला जो एंगल है वो सर्कमफेरेंस वाले एंगल का क्या होगा, डबल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये एग्जांपल दूं उसकी ड्रॉ करके, देखो ये सेंटर है, एक कॉर्ड बनाई मैंने, इस कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर, इसी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे। तो अगर ये एक्स होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2x। इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है, अगर मैं सर्कल ये बनाता हूँ और कॉर्ड अगर यहाँ बनाई मैंने, एक एंगल बनाया मैंने सेंटर पे, दूसरा सर्कमफेरेंस पे। अगर सर्कमफेरेंस वाला एंगल मैं नीचे बना रहा हूँ तो ये x होगा, तो फिर ये पूरा क्या होगा, 2x। देखो जरा गौर से इन दोनों में क्या फर्क है कि एंगल एट सेंटर तो स्कॉट से बन रहा है, लेकिन एंगल एट सर्कमफेरेंस क्या है, एक में मेजर सेगमेंट में बन रहा है एंगल एट सर्कमफेरेंस, और एक में क्या हो रहा है, माइनर सेगमेंट में बन रहा है। वो फर्क क्या है कि एंगल एट सेंटर डबल ही होता है सर्कमफेरेंस से, लेकिन अगर माइनर सेगमेंट में बन रहा है तो फिर ये x, ये वाला एंगल x होगा, तो ये ऊपर वाला पूरा एंगल 2x होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखो कि अगर साइड से ही बना सकते हैं, साइड में कॉर्ड हो, एक सेंटर बन रहा है तो दूसरा क्या होगा, सर्कमफेरेंस पर, तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x। इस साइड से ही बन सकता है, कॉर्ड यहाँ बन रही है तो ये भी ऐसे ही होगा, ये x होगा तो बीच वाला क्या होगा, 2x, ठीक है। एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि अब आप ये देखो क्या कहते हैं, एक आपका सर्कल है, इसके अंदर कॉर्ड बनाई पहले मैंने। अब इस कॉर्ड से जितने भी एंगल बनेंगे, देखो ऊपर की तरफ जितने भी एंगल बना रहा हूँ, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। अच्छा रूल ये है कि एक ही कॉर्ड से होने चाहिए एंगल, और सेकेंडली क्या है कि वो एक ही सेगमेंट में भी होने चाहिए। मतलब कॉर्ड के ऊपर की तरफ बन रहे हैं, दोनों ऊपर ही बनने चाहिए, या नीचे की तरफ बनेंगे तो फिर दोनों ही नीचे बनेंगे, ठीक है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि एक सर्कल हो,
सर्कल के चारों कॉर्नर्स पे सरकम ये जो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसके चारों कोने सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच करते हो। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? एनी फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है कि जिसके चारों कोने सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच करते हो। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो है कहते हैं रूल क्या है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 180 डिग्रीज। यानी कि a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180, और p प्लस क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंजेंट बना रहे हैं। देखें, ये जो एक टेंजेंट बना, टेंजेंट किसको बोलते हैं? ये सर्कल है, अगर सर्कल को एक लाइन कट कर रही है, ये लाइन टेंजेंट नहीं है। क्यों? कि दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। टेंजेंट एक लाइन ही होती है, टेंजेंट एक लाइन को बोलते हैं, ऐसी लाइन को टेंजेंट बोलते हैं जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए। यानी कि ये देखो, बाहर से अगर मैं कट करूंगा तो दैट इज अ टेंजेंट, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके सिर्फ जाए, दिस इज अ टेंजेंट। ठीक है, अगर दो पॉइंट पे टच करेगी तो टेंजेंट नहीं होगा, बीच वाला टेंजेंट नहीं है। इसी तरीके से ये भी टेंजेंट है। रूल ये है कि रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करेंगे वो राइट एंगल बन जाएगा। जब भी रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? राइट एंगल। और जहां जाके दो टेंजेंट मीट करेंगे तो उन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है, तो व्हेन रेडियस मीट्स टेंजेंट इट मेक्स अ राइट एंगल। और सेकंड है व्हेन टू टेंजेंट्स मीट देयर लेंथ्स आर इक्वल। जब दो टेंजेंट जाके मीट कर जाएंगे तो उनकी लेंथ क्या हो जाएंगी? बराबर। फिर नेक्स्ट है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्या मतलब है कि ना कहते हैं, एक सर्कल है, पहले इसके अंदर आपने एक कॉर्ड बनाई। ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट जहाँ मीट करेंगे, अगर कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, कॉर्ड और टेंजेंट जब मीट करेंगे तो उनका जो एंगल बनेगा वो एक्स होगा। 90 तो नहीं होगा, 90 किसके साथ होता है? रेडियस के साथ। रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं तो क्या होता है? 90 होता है। कॉर्ड और टेंजेंट मीट करेंगे तो 90 नहीं होगा, कोई भी एक अलग एंगल होगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा? अगर इसी कॉर्ड से दूसरा एक और एंगल बना लें तो वो भी यही हो जाएगा। ठीक है, एक कॉर्ड है, उसका जो टेंजेंट के साथ एंगल बनेगा, इस कॉर्ड का सामने की तरफ दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा? सेम। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टीज रिकॉल करवा दी एक मरतबा। अब हम उसके पास नंबर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। नाउ विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में तो एक ही पार्ट है सिर्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बच्चों। इन द डायग्राम EBD इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड ACD। क्या निकालना है? ACD। अच्छा, ये देखो जरा, ये ABD की जो वैल्यू आएगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 112 है, तो 180 माइनस 112 क्या होगा? 58 डिग्रीज। 68, सॉरी, ये 68 आ गया। अच्छा, ये 68 आ जाएगा तो ये भी 68 होगा। कैसे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये देखो, ये कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है, इसी कॉर्ड से दूसरा ही बन रहा है, दोनों क्या होंगे? बराबर। समझ आ रही बात? देखो, ये जो AD वाली कॉर्ड है, AD वाली कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है, ये इसी कॉर्ड से एक और एंगल बन रहा है, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ACD इज इक्वल्स टू 68 डिग्रीज। क्या हमने ये निकाला? ये वाला ना, ABD, ये 68, ये 68 है, तो ये सामने वाला भी क्या होगा? ये वाला भी 68 होगा। क्यों? रूल क्या है? AD की कॉर्ड से बन रहे हैं ना, दोनों एंगल सेम कॉर्ड से बन रहे हैं तो सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। ओके, क्या निकालना है? फाइंड ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालना है? किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है कोई? क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो जरा ये गौर से जरा देखो, अब ये रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, ओ ए और ओ बी। इसका मतलब क्या? ये ट्राइंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई रेडियस दोनों बराबर होते हैं ना, तो ओ ए और ओ बी दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल, तो इनके दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स। यहाँ पर अगर मैं आंसर करता हूँ एक्स प्लस 38 इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 38, 1 x इज इक्वल्स टू 71। पार्ट बी ओडीसी। ओडीसी, ओडीसी क्या होगा? दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल है, तो ओडीसी भी क्या हो जाएगा? 38 डिग्री। ये 38 है तो ये भी क्या होगा? 38, बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, एफ प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ये देखो, ये एक लाइन है, ये दो पैरेलल हैं, तो ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट सी बी सी डी, ये एंगल निकालना है। बी सी डी के लिए काम करते हैं कि अगर ये एक्स है, अगर मैं एक कॉर्ड बना लूँ इमेजिनरी, सोचो जरा और से, तो देखो बी सी डी के लिए क्या करेंगे कि ना एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो ये जो बी डी कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से ये बी सी डी बन रहा है और इसी कॉर्ड से ये बीच वाला भी एंगल बन रहा है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये पूरा एंगल 2x होगा। देखो जरा गौर से, एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी कैसे लग रही है? देखो ये बी डी की कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है, इसी कॉर्ड से एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो अगर ये x है तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 2x। अब 2x किसके बराबर होगा? 180 प्लस 38 के। देखो यहाँ तक 180 है और 38 और ऐड करेंगे, 180 प्लस 38 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा। वन एटी प्लस 38, 218 हो गया ना, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आपने ये कॉर्ड बनाई, ठीक है, अब ये जो है यहाँ तक कितना एंगल है? ये पूरा 180 है और ये क्या है? 38, तो ये पूरा क्या होगा? 180 प्लस 38। ये पूरा जो है किसके डबल है? इसके डबल है। ये वाला अगर x है तो ये पूरा 2x होगा, क्योंकि एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसके जरिए में x की वैल्यू पता चल गई। देन पार्ट डी AEB। AEB ये x है अगर, तो ये 38 जो है क्या होगा? 2x। AEB इसका मतलब है कि है ना, क्या कहते हैं, 38 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 19 डिग्रीज। एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर भी। ये देखो, अगर ए बी की कॉर्ड है, ए बी की कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है ई पर, और इसी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये ओ पर। सही है ना? ए बी वाली जो कॉर्ड है, इससे एक एंगल बन रहा है ई पर और इसी से एक एंगल बन रहा है ओ पर। तो ए ई बी जो है वो एक्स अगर है तो ए ओ बी कितना होगा? 2x। 2x इक्वल टू क्या रख देंगे? 38, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 19। पार्ट ई BED, अब ये एंगल निकालना है। BED, एक काम करते हैं, अगर मैं ये देखूं ये पूरा 90 होगा क्योंकि डायमीटर है, AD डायमीटर है, AD अगर डायमीटर है तो ACD पूरा क्या होगा? 90। समझ आ रही बात है भाई? ये मिटा के बता देता हूँ मैं। ये क्या है? पूरा डायमीटर। डायमीटर जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है? 90 होता है। सही है? अच्छा, अब बात ये है कि ना कहते हैं, ये 90 है अगर, तो 90 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं उतना हिस्सा,
तो बाकी का आ जाएगा ये 90 माइनस 19, 71 डिग्रीज। ठीक है, एक तरीका ये था इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी था। एक और क्या था, अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगा लूँ, ये जरा देखो पूरा ये क्या है, जो मैंने रेड से मार्क किया, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल क्या होता है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 180। तो अगर ये मेरे पास सामने वाला 109 है, ये x है, तो x प्लस 109 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 180। ये सामने वाला ऊपर निकाल चुके हैं ना 109, ये रहा सी पार्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ से भी 171 आता है, ऐसे भी करने से 71 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। क्या हुआ अली, कोई मसला? चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। CED निकालना है हमें सबसे पहले। एक काम करेंगे, अगर हम जी प्रॉपर्टी बिल्कुल लग सकती है इसके अंदर, लेकिन कहीं डायमीटर क्या है, कुछ डायमीटर है इसमें, सेंटर ऑफ द सर्कल हमें नहीं बताया गया ना। अगर ये x है तो ये भी x होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। CED निकालना है हमें, ये निकालना है। अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत ही सिंपल है, 20 हो गया। नहीं, आगे वाले पार्ट में ये निकालना था ना। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है CED, तो ये तो 20 हो गया सीधा सीधा, ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है CDE, CDE निकालना है। इसके लिए लगेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम इसको कंसीडर कर लें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा, अगर ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75, 105 डिग्रीज। अगर इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के तौर पे कंसीडर कर लें तो ये ऑपोजिट एंगल्स ऐड होके क्या बनेंगे, 180। ठीक है ना, तो 180 माइनस 75 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है ECD, ECD। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया 105, ये 20, इनको ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 55 डिग्रीज। ट्वेंटी प्लस 105, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर है ACB, ACB 55 सामने आपके, देखो किस तरह से मैं क्या सॉल्व कर देता हूँ। चलो, 180 माइनस 105 प्लस 20, 55 डिग्रीज। देखो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ACB, ये एंगल निकालना है। ठीक है, अच्छा ACB के लिए एक बात ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जरा देखो गौर से, ये वाला भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, बराबर। तो अगर ये 75 है तो इसके सामने वाला एंगल ही पूरा क्या होगा, 75। ठीक है ना, इसका मतलब है ये क्या होगा, 75 माइनस 20, 55 डिग्रीज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जरा गौर से मेरी बात सुनो, एक दफा गौर से सुनो मेरी बात। देखो ये वाला एंगल अगर 75 है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, 75, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये भी। तो अब 75 में से 20 माइनस कर दो तो बाकी का आ जाएगा 55। नेक्स्ट है ABF, ABF, ABF अगर x है, देखो जरा गौर से, ये ABF निकालना है ना मुझे। ये अगर x है तो Z प्रॉपर्टी के जरिए ये भी क्या होगा, x, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के जरिए ये भी क्या हो जाएगा, x। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 माइनस 75 प्लस 75, 30 डिग्रीज।
से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये x निकालना था मैं, ठीक है, जी प्रॉपर्टी जब हमने लगाई तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की वजह से ये वाला भी क्या हो गया। अब 75 प्लस 75 ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, 30 आ गया यानी कि। नहीं सॉल्व करके तो नहीं रखते हैं। देखो एक 75 ये हो गया पूरा, एक ये हो गया ना, इन दोनों को प्लस किया और 180 से माइनस कर दिया तो ये x आ जाएगा। देखो इस ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं, देखो ये पूरा क्या है 75, ये भी क्या है 75, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30। अब ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड QBP, QBP ये एंगल, QPB सॉरी, ये एंगल निकालना है आपको। अब 90 कैसे पता चला हमें, ये भी एक सवाल है, कैसे ये 90 है, गिविंग योर रीजन, तो है ना सवाल ये, सोचो ना, वजह बताओ क्यों 90, देखने में तो लग रहा है, लेकिन देखने में लग रहा है उसको थोड़ी मान सकते हैं। ये देखो ऐसे हो सकता है, ए बी द डायमीटर तो नहीं बोला हुआ, कहीं डायमीटर भी नहीं बताया ना, एक सेकंड रुको देखते हैं। अच्छा हमने क्या बताया, और जो चीजें बताई हैं वो लिख लेते हैं। अच्छा ये 21 है, सही है। अब ये देखो ये कॉर्ड है क्यूबी कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड से ये क्या बन रहा है 21, इसी कॉर्ड से ये भी बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, लेकिन हम अपनी मर्जी से 90 अज्यूम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता ना यार, ये देखो 90 आप कैसे बता सकते हो 90, समझ आ रही है, आप 90 कह नहीं सकते ना ऐसे। हाँ इस तरह से अब ये 90 प्रूव हो गया कि देखो पहले आपको ये पता चला कि भाई ये 21 है ना, ये क्यूबी एक कॉर्ड है, क्यूबी कॉर्ड है, इस कॉर्ड के साथ ये क्या बन रहा है 21, इसी कॉर्ड से एक और एंगल बन रहा है, ये भी 21 होगा, तो मैं कहूँगा अभी निकालना क्या है QPB, तो बस तो 21 डिग्री आंसर हो गया। और रीजन क्या होगा इसका, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है रीजन में, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के निकाला आपने, 90 में से माइनस करोगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखो, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी कि ये 90 बनता हो, डायमीटर भी नहीं आ रहा ना, रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहा है। 90 कब कब होता है, एक तो दूसरी प्रॉपर्टी में जिसमें डायमीटर के साथ एंगल बने तो वो 90 होता है, और एक और प्रॉपर्टी जो 6th प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, रेडियस और टेंजेंट जब मीट करते हैं तो 90 बनता है। अब यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे लगाएंगे, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनेगा, अब ये पूरा है, तो अब ये दोनों प्लस करेंगे तो ये आधा पता है, पूरा तो पता नहीं है, नहीं आंसर नहीं आ सकेगा ना, कुछ इससे फायदा नहीं होगा। अगर हम यूं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लगाते हैं ऐसे, तो ये 24 आधा पता है, पूरा नहीं पता हमें, ठीक है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यहाँ पर नहीं लग सकेगा फिलहाल। 21 डिग्री आ गया आंसर। अब पार्ट बी में क्या बोला है, गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सही है, फाइंड PM है, PMA, ये m मिड पॉइंट है, ये एंगल निकालना है, गिव ऑल योर रीजन, इसमें भी रीजन बताना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, ये जो m है, क्या ये m जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा या नहीं होगा, m जो है ना किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, लेकिन कहीं ऐसा बोला है कि AB इज द डायमीटर,
नहीं बोला हुआ, तो हम कैसे अज्यूम कर लें कि ए बी डायमीटर है? एक तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास ये 21 और 69 है, दोनों प्लस हो गए तो कितने हो गए 90, 180 में से माइनस करो, ये भी क्या होगा, जब ये 90 है तो इसका मतलब ए बी क्या है डायमीटर, क्योंकि डायमीटर के दोनों कॉर्नर से जब हम एंगल बनाते हैं वो हमेशा क्या बनता है 90 बनता है। अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज द डायमीटर। समझ आ रही है भाई? तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो देखो बात ये है कि ना क्या कहते हैं, ये 69 और 21 प्लस किया तो क्या बन गया 90। अब 180 से माइनस करेंगे तो बाकी का भी क्या आ जाएगा 90। अब जब ये 90 है तो फिर वाइस वर्सा ये हो सकता है कि 89 हो। क्या नहीं याद नहीं किया मैंने, क्या सिंपल तो है, क्या मुश्किल है, सो सिंपल। रीजन देखो ये ऐसे हो सकता है ना यार, क्या मतलब समझा नहीं। सही 90 आ गया, अब 180 से माइनस कर देंगे तो बाकी का हिस्सा 90 आ गया। अब जब ये 90 है तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है कहते हैं डायमीटर है, पहले से अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा ना, मतलब आपको आपके पास। अच्छा अब बात ये कि ये 90 हो गया तो ये क्या हो गया फिर डायमीटर, डायमीटर का आधा हो गया रेडियस, मतलब ये सेंटर है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये 24 है तो ये क्या हो जाएगा डबल 48। डायमीटर ये इस तरह से बना कि भाई देखो है ना, कहते हैं डायमीटर, जब भी एक डायमीटर वाली प्रॉपर्टी है कि डायमीटर से ये पूरा डायमीटर होता है तो ये आंसर ये क्या बनता है 90 बनता है। डायमीटर के दोनों कोनों से अगर मैं एक लाइन ले जाकर बनाऊंगा एंगल तो एंगल हमेशा क्या बनेगा 90। तो अब वो एंगल 90 हो गया तो फिर वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। अगर आपको जो है कहते हैं ये पता चल गया कि एंगल 190 तो इसका मतलब क्या है कि ये डायमीटर है, सही है। इसमें परेशानी की क्या बात है। अच्छा अब ये देखो ये सेंटर है, अब आपने क्या करना है कि ना एंगल एट सेंटर निकालना है। एंगल एट सेंटर क्या होता है डबल होता है एंगल एट सर्कमफेरेंस के। देखो ये एपी जो है कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर और इसी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर। 24 का डबल हो गया 48, ठीक है। अब इस ये 24 एंगल एट सर्कमफेरेंस है ना, ये देखो कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है 24, इसी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर तो डबल होगा एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी है ना, रूल है ना कि ये एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी है। देखो ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, एक एंगल ये सेंटर पे है और एक और एंगल सर्कमफेरेंस पे, तो ये एक्स है और ये क्या होगा ये मिड पॉइंट है ना, तो ये क्या होगा सर्कल का सेंटर हो गया। अब ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक एंगल सेंटर बन रहा है, इसी कॉर्ड से एक एंगल सर्कमफेरेंस बन रहा है, तो सर्कमफेरेंस वाले का डबल होगा सेंटर वाला। यूज द लेटर्स इन द डायग्राम टू नेम टू राइट एंगल्स। अच्छा भाई इस डायग्राम के अंदर दो राइट एंगल बता दो कौन कौन से हैं। ये ऐसे ऐसे नहीं, सही से अल्फाबेट बताओ, अल्फाबेट बताओ कौन कौन से। डी पे कैसे, देखो एक तो ये है रेडियस और जब रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट कर रहा है, ये वाला कर लेते हैं इस तरफ वाला, क्योंकि मैं ये वाला बताएंगे कैसे अल्फाबेट्स के हिसाब से बताना है आपको। ओ बी टी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है। एक और बताओ ए बी सी। ए बी सी देखो ये क्या है पूरा डायमीटर है, ये डायमीटर है तो ऐसे बनेगा। डायमीटर के साथ हमेशा एंगल क्या बनता है 90 बनता है ना। ये देखो ए सी क्या है, ए सी इज द डायमीटर, तो ये 90 डिग्रीज है। देखो बात सुनो, ओ बी टी था पहले, एक तो ये ओ बी टी है, ये वाला एंगल राइट एंगल है और ए बी सी राइट एंगल है। ओ बी सी कैसे हो सकता है, ओ बी सी राइट एंगल कैसे हो सकता है ये, मतलब सही से बताओ अल्फ। मुझे पता है लेकिन मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ कैसे बी ओ सी कहना चाह रहे हो तुम, ये
ये BOC है, ये कैसे राइट एंगल कैसे हो गया? मतलब क्यों, कोई वजह लग रहा है तो मतलब क्या मतलब यार, तुम भी 60 के लगते हो, मैंने बोला है क्यों? मतलब ये थोड़ी है कि राइट एंगल हो तो नहीं ना असल में, तो फिर लगने से कुछ नहीं होता। चलो वापस आ जाओ। चलो वापस। फाइंड OAB। OAB लगने से कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर जो है प्रूफ करना जरूरी है मैथ्स में। अच्छा OAB ये एंगल निकालना है हमें। क्या करेंगे, देखो हमें जो है क्या कहते हैं, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, ये 22 है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। निकालो, ये काम आएगा आगे। 90 + 22 और 180 से माइनस करो, 68 आ गया। अगर ये 68 आ गया है, इसको 180 से माइनस करेंगे तो बाकी का कितना होगा? 122। ठीक है, 68 आ गया है, 180 से माइनस कर देंगे 122 आ जाएगा, तो ये x होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। अब करेंगे x + 122 = 180, 2x = 68, x = 34। आई रिपीट वंस अगेन, देखो जरा गौर से मेरी बात सुनना। ये मैंने 90 + 22 किया, 180 से माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 68। अब 180 - 68 कर दो तो क्या हो जाएगा? 122। अच्छा, अब x + 122 = 180। तो अब 122 वहाँ जाके माइनस हुआ तो 68 बच गया, और 2x = 68, यानी कि x = 34 हो गया। ABT ABT। अब नेक्स्ट है ABT। ABT ये एंगल निकालना है, मैंने ABC लिखा है। 90 प्लस ये हो जाएगा। अब क्या करना है ABT के लिए, देखो यहाँ तक तो 90 है, 90 प्लस ये वाला एंगल, क्या ये एंगल निकल सकता है? नहीं, ये तो निकलना मुश्किल है। एक सेकंड, ABT ये पूरा एंगल चाहिए हमें। अच्छा, ये वाला एंगल हमें पता है, ये जरा देखो, ये एंगल कितना है? ये वाला 34। अगर मैं 90 + 34 कर दूं तो ये भी ठीक है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABT हमने निकाला 90 + 34 यानी कि 124 डिग्री। BDC के लिए क्या होगा? अगर ये x है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? देखो, अगर हमारे पास ये बीच वाला एंगल निकला हुआ था ना, ये कितना था हमारा? 68। ये 34 हो जाएगा। सेम सेगमेंट भी लगा सकते हैं इनफैक्ट। ये देखो, ये हमारा निकला हुआ है 34, तो ये BC एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है, इसी कॉर्ड से ये भी बन रहा है, तो ये 34 है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? 34। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे।